आज है संडे और आज है हमारे जिम का रेस्ट डे, यानी कि आज मैंने किसी भी तरह कोई भी बॉडी वर्कआउट नहीं किया। तो क्या ऐसे में हमारी बॉडी भी रेस्ट कर रही होती है? टेक्निकली नहीं, क्योंकि जब हमारा रेस्ट डे होता है उस वक्त हमारी बॉडी रिपेयरिंग में लगी होती है, यानी कि हमने जो मसल तोड़ा जिम में जाकर के जब हम रेस्ट कर रहे होते तो उस वक्त वो मसल बन रही होती है और वहां पर उस मसल का ग्रोथ हो रहा होता है। तो मसल के लिए कोई रेस्ट डे नहीं होता, क्योंकि आपने वर्कआउट नहीं किया लेकिन आपने दिन भर कुछ ना कुछ चाल फेर जरूर करा, तो कहीं ना कहीं बॉडी में मूवमेंट रहता है। तो ऐसे में तमाम लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आते हैं कि जब हम जिम करते हैं तो कुछ हम लोग सप्लीमेंट के तौर पर एक्स्ट्रा चीज़ें लेते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा प्रोटीन लेंगे, क्रेटीन मोनोहाइड्रेट लेंगे, तमाम तरह के मल्टीविटामिन लेंगे। तो क्या जब हम लोग वर्कआउट नहीं कर रहे होते उस बीच क्या हमको ये तरह के सप्लीमेंट उस दिन नहीं लेना चाहिए? इसका आंसर है नहीं। आपको बिल्कुल प्रोटीन वगैरह सब कुछ लेना चाहिए जैसे आप लेते चले आ रहे हैं। रेस्ट डे में भी वैसे ही लेना चाहिए जैसे आप वर्कआउट के टाइम पर ले रहे हैं, क्योंकि जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं उस वक्त आपकी बॉडी आपको रिपेयर करने की कोशिश कर रही होती है और उस वक्त आपकी बॉडी को प्रोटीन की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है, क्योंकि जब मसल प्रिपेयर हो रही होती है, मसल बिल्ड हो रही होती है, जो मसल टूटी है वो फिर से जुड़ रही होती है, तो उस वक्त बॉडी को फ्यूल चाहिए। वो फ्यूल क्या है? वो फ्यूल है आपका प्रोटीन, क्योंकि बॉडी का हर एक पोर्शन प्रोटीन के ऊपर डिपेंड है, चाहे वो आपकी स्किन हो, चाहे वो आपका हेयर हो, चाहे आपकी बोन्स हो। बोन्स में कैल्शियम सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैल्शियम के साथ साथ उस कैल्शियम को पावर देने का काम प्रोटीन का होता है। इसलिए प्रोटीन आपको वैसे ही लेना चाहिए जैसे आप नॉर्मल दिन में रहते हैं। अगर आप वर्कआउट नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको अपने बॉडी वेट के हिसाब से पर डे उतने ग्राम प्रोटीन चाहिए जितना आपका बॉडी वेट है। यानी कि अगर आप 70 किलो के आदमी तो आपको 70 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए अगर आप वर्कआउट नहीं भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो थोड़ा सा उससे 1.2 यानी कि जितना आपका बॉडी वेट है उससे 1.2 का गुणा कर दीजिए, जितना आपका निकलेगा उसी हिसाब से आपको प्रोटीन लेना होता है। तो क्या अब बात कर लेते हैं क्रेटीन मोनोहाइड्रेट की। तो क्या जब आप वर्कआउट जिस दिन नहीं कर रहे होते क्या उस दिन क्रेटीन मोनोहाइड्रेट नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए भाई। जैसे प्रोटीन इंपॉर्टेंट है वैसे ही क्रेटीन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रेटीन का काम ये है आपकी मसल को पावर देना। और मसल को पावर कब मिलती है? जब आपके मसल में प्रॉपर पानी होता है, और पानी जब नहीं होगा तो आपकी मसल सूख जाएगी। इसलिए उस मसल के अंदर प्रॉपर तरीके से जो वाटर सप्लाई देता है, जो एनर्जी देता है, जो एटीपी बनती है, वो क्रेटीन मोनोहाइड्रेट का काम होता है। तो अब काफी लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि यार जब क्रेटीन मोनोहाइड्रेट लेते हैं तो क्या क्रेटीन मोनोहाइड्रेट से बॉडी में क्या वाटर ब्लोटिंग होती है, क्या पानी एक्स्ट्रा स्टोर होता है? बिल्कुल हाँ, क्रेटीन मोनोहाइड्रेट लेने से शरीर में पानी भरता है, वाटर रिटेन होता है, लेकिन सही जगह पर होता है। अंडर द स्किन आपका वाटर नहीं ब्लोट होगा, अंडर द स्किन आपकी बॉडी फ्लफी नहीं लगेगी, आपकी जो मसल है उसके अंदर पानी जाएगा, और जब आपके मसल के अंदर पानी जाएगा तो वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तब जा करके आप वेट ज़्यादा लिफ्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मल डेज में भी अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हैं, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो क्रेटीन हो, या चाहे वो मल्टीविटामिन हो, आपको लेना चाहिए। अब वो चाहे खाने के थ्रू ले या सप्लीमेंट के थ्रू लेना तो चाहिए, या फिर आपकी डाइट में इतना चीजें हों, इतनी सब्जियां हों, ताकि आपका सारा चीज मेंटेन हो जाए, तो आपको सप्लीमेंट की जरूरत नहीं। अगर नहीं है तो फिर आपको सप्लीमेंट का सहारा लेना पड़ेगा। तो एंजॉय करिए, संडे है तो क्या हुआ, प्रोटीन लेना चाहिए, हम भी ले रहे हैं, आप भी लीजिए, तभी मजा आएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।